हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और इसमें वैकेंसी आई हुई है ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की, और जिसके लिए रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 20 आई हुई है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 8 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 2 सीट रिजर्व्ड है, एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व्ड है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। और पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल इसमें 2 सीट्स हैं। और जहाँ तक जॉब स्पेसिफिकेशन का सवाल है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पोस्ट का नाम है ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस। और ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस के को 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा, जिसमें इन्हें E1 में सेलेक्ट किया जाएगा, और 1 साल के इनके प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद इन्हें ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस E2 में उन्हें एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। और जहाँ तक रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इसमें आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज ऑन 30th ऑफ नवंबर 2023। तो फ्रेंड्स, ये 13th ऑफ नवंबर 2023 कट ऑफ डेट है। इस डेट को अगर आपके पास सीए या फिर सीएमए की डिग्री अगर थी, तो फिर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक अपर एज लिमिट का सवाल है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, इन दैट केस 28 ईयर्स इज द कट ऑफ लिमिट एंड द कट ऑफ डेट इज 13th ऑफ नवंबर 2023। और जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल है, तो फर्स्ट ईयर जो कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी, उसमें आपको बेसिक 40,000 की बेसिक में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। और बेसिक के अलावा आपको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा, पर्क भी दिया जाएगा, जो कि आपके 12% ऑफ बेसिक होगी वो आपको दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी 1 साल कंप्लीट होती है और जैसे आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा E2 में, तो E2 में जाने के बाद आपकी रेगुलराइजेशन के बाद आपकी बेसिक जो 40,000 रुपीज़ की थी, वो बेसिक बढ़ के आपके 50,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो 50,000 टू रुपीज़ 1,60,000 के बेसिक पर आप एब्जॉर्व हो जाओगे विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। और उसके साथ में अदर बहुत सारी बेनिफिट्स आपको दी जाएगी, जैसे आपके डिनर अलाउंस हो गई, परक्यूसिट हो गई, कैफेटेरिया अप्रोच। तो ये आप देख लें, सारे बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी है जो आपको रेगुलराइजेशन के बाद आपको दी जाएगी। और जहाँ तक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड का सवाल है, तो आपको 3 इयर्स के लिए मिनिमम आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपको सर्व करनी पड़ेगी। अगर आप 3 इयर्स से पहले अगर आप छोड़ के जाते हो, और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपको 5 लाख रुपीज़ की आपकी बॉन्ड आपकी वो इन्वोक हो जाएगी, और वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो आपको 2.5 लाख रुपए की बॉन्ड आपको इन फेवर ऑफ पावर ग्रिड आपको डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो एप्लीकेशन फ़ी ₹500 है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी से अगर बिलोंग करते हो। और अगर एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी एक्स या फिर एक्स सर्विसमैन हो, इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। और जैसा कि एज लिमिट का सवाल है, अपर एज लिमिट का, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपकी अपर एज लिमिट 28 ईयर्स की है। हालांकि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हो, तो 3 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, मतलब आप 31 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एस टी एस सी के हो, तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब अगर आप 33 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, तो आपको 10 इयर्स केस रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, मतलब आप 38 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आप एक्स सर्विसमैन हो, उस केस में भी आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, जो कि करेंटली 10 इयर्स की है। मतलब अगर 38 इयर्स के भी अगर आप हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपकी रिटन टेस्ट, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी, और उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट की जाएगी ग्रुप डिस्कशन, बिहेवियरल असेसमेंट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और जहाँ तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सवाल है, तो उसके सिलेबस का तो उन्होंने बता रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके 2 भाग में डिवाइडेड होगी। पहला पार्ट आपकी प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट यानी पीकेटी होगी, जो कि 120 क्वेश्चंस की होगी। और जो उसका सेकंड पार्ट होगा वो एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट ईएटी होगी, जो कि 50 मार्क्स की होगी। और जहाँ तक पीकेटी का सवाल है, तो उसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक जैसे फाइनेंस स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। और जो एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट यानी ईएटी है, उसमें आपके जो भी नॉन टेक्निकल पार्ट हो गए, जैसे कि आपकी वोकेबुलरी हो गई, वर्बल कंप्रिहेंशन हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी जो नॉन टेक्निकल पोर्शंस जो हुआ करते हैं, वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। उसके टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगी, और 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स आपकी काट ली जाएगी नेगेटिव मार्किंग में, अगर आपने गलत आंसर किया है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है
कि अगर आपको फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू इन्होंने बता रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और सेगमेंट वाइज में आपको 30% मार्क्स लानी पड़ेगी ईएटी और पीकेटी दोनों में सेपरेटली, यानी प्रोफेशनल नॉलेज में भी मिनिमम 30% मार्क्स और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में भी मिनिमम 30% मार्क्स आपको लानी पड़ेगी, और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर या फिर एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में यानी ईएटी और पीकेटी में मिनिमम 25% मार्क्स लाने पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। और जहाँ तक शॉर्टलिस्टिंग का सवाल है, इन्होंने बता रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स अपने सीबीटी में जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पर कैटेगरी वाइज आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीडी एंड इंटरव्यू। और जहाँ तक ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स का जीडीएन इंटरव्यू का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से यानी अनरिजर्व से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो मिनिमम इंटरव्यू में आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्ट। उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर से बिलोंग करते हो या फिर एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपको 30% मार्क्स लानी पड़ेगी। और इन्होंने पूरा वेटेज बता रखा है कि अलग अलग पैरामीटर्स इनका क्या है। इन्होंने बता रखा है कि रिटन टेस्ट का 85% मार्क्स वेटेज होगा, ग्रुप डिस्कशन जीडी का 3% मार्क्स वेटेज होगा और पर्सनल इंटरव्यू का टोटल 12% मार्क्स इनका वेटेज होगा। और फ्रेंड्स इन्होंने टोटल 9 एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बता रखा है, जैसे दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, भोपाल, जम्मू, बेंगलोर, हैदराबाद और गुवाहाटी। तो फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आप चेक कर ले आपके नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर कौन सी है, और उससे आप सिलेक्ट करके आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप फाइल कर सकते हो। और उन्होंने बता रखा है कि जो भी सीबीटी की जो डेट होगी यानी रिटन एग्जामिनेशन की जो भी डेट होगी वो आप फ्यूचर कोर्स में, लेटर कोर्स में वो आपको बता देंगे। आप कंपनी के वेबसाइट, पीजीसीएल की वेबसाइट आप देखें, वहाँ पे वे लोग अपडेट कर देंगे। और फ्रेंड्स जहाँ तक ऑनलाइन एप्लीकेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 24 अक्टूबर 2023 एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 13 नवंबर 2023। तो फ्रेंड 24 अक्टूबर 2023 से लेकर 13 नवंबर 2023 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, और अगर आप एज अ पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपना करियर को अगर आप देखना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की वैकेंसी है। और फ्रेंड्स इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो आप ये आपको E1 में एब्जॉर्व कर रहे हैं 40,000 के बेसिक में, और फिर नेक्स्ट ईयर 1 साल के अंदर आपको ये प्रमोट करके कंफर्मेशन के बाद आपको E2 में डाल देंगे, जहाँ पे आपकी बेसिक 50,000 रुपीज़ की हो जाएगी। तो इसमें सीटीसी समवेयर अराउंड 14 लाख रुपीज़ आसपास का इसमें सीटीसी बैठेगा, जो कि एज अ फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स कंपटीशन इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप अच्छे से अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी इसमें सिलेक्शन होने की चांसेस काफ़ी अच्छी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 20 आई हुई है। तो ये फ्रेंड्स एक बार अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट अप्लाई वैकेंसी। फ्रेंड्स दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ। वेरी सून आई कम अप विद अपडेट्स ऑन अनदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।